हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 5 अप्रैल शिफ्ट 2 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें आपको डिफरेंशिएशन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखें। तो फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन लेंदी हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। वाई डबल डैश का मतलब क्या हो गया, d2y अपॉन dx2, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो क्यों ना हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, फिर डिफरेंशिएट करें। तो इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया। क्या लिखा, y थीटा इक्वल्स टू, हमारे पास कुछ फार्मूलों की ज़रूरत होगी, फार्मूले लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। पहली चीज़ तो फार्मूला होता है cos 2a, ये हो जाता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। फिर देखिए यहाँ पे cos 2a था ना, यहाँ पे cos 3a, तो cos 3a का फॉर्मूला कितना हो जाता है फ्रेंड्स, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये हो जाता है फार्मूला। तो हम लोगों ने इन दोनों फार्मूले का यहाँ पे यूज़ किया और इसको लिख लिया। तो क्या मिलेगा, 2 cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से लिखें, सभी को ओपन कर लिया। तो यह आ जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 4 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 5 cos थीटा प्लस 2, ऐसा लिख लिया हम लोगों ने। ठीक, अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिखें। तो न्यूमरेटर को तो अभी हम लोग ऐसे ही रखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 cos क्यूब थीटा प्लस, ये देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 3 cos थीटा प्लस 5 cos थीटा, मतलब प्लस का 2 cos थीटा, और माइनस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 2। हम लोग ट्राई करेंगे क्या इसके फैक्टर्स मिल रहे हैं क्या हिट एंड ट्रायल से। तो मैं हिट एंड ट्रायल से आपको अलग से पहले सॉल्व करके दिखा देता हूँ। मैंने सपोज कर लिया कि ये लिखा हुआ है 4t क्यूब। अच्छा, यहाँ से एक 2 कॉमन कर ही लीजिए पहले आप, तब ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसको लिखा मैंने 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2 cos क्यूब थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस का 1, ऐसा बनेगा, है ना। देन अभी हम लोगों ने क्या किया, ये जो इक्वेशन थी, ये जो एक्सप्रेशन है, इसको इस तरह के लिख दिया मैंने। लिखा 2t क्यूब 4t स्क्वायर प्लस t माइनस 1, ऐसा लिख दिया। देन इसको भी हम लोग फैक्टराइज करके देखें। देखिए यहाँ पे t की जगह पे अगर हम लोग माइनस 1 पुट कर दें तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। पुट t इक्वल्स टू माइनस 1, तो ये सेटिस्फाई कर रहा। माइनस 1 लिखेंगे तो कितना होगा, माइनस 2 प्लस 4 माइनस 1 0। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देयर फोर t प्लस 1 इज़ अ फैक्टर। इसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, है ना, छोटी क्लासेस में। इसका मतलब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है 2t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस t माइनस 1, इसका हमें एक फैक्टर पता था, क्या है, t प्लस 1। दूसरा जो फैक्टर होगा वो क्वाड्रेटिक होगा, तो इसको लिखा मैंने 2t स्क्वायर प्लस at प्लस b, ये हमें पता करना है, ये अननोन्स हैं। तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कंपेयर किया। तो देखिए यहाँ पे LHS में कांस्टेंट टर्म -1 है, और RHS में जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट टर्म। तो b की वैल्यू -1 हो गई। फिर हमने क्या कंपेयर किया, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कंपेयर करें तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स, LHS में मिलेगा 4,
RHS में टी स्क्वायर कब मिलेगा, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा मतलब 2, और ये वाला जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा मतलब a, तो a की वैल्यू पता लगे 2 है। तो इस तरह से हमें हमारे पास इसका फैक्टर आ गया। तो बेसिकली यहाँ से फैक्टर क्या मिला फ्रेंड्स, यहाँ से मिलेगा 2t³ प्लस 4t² प्लस t-1 इज इक्वल्स टू t+1 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर 2t² प्लस 2t-1 है ना। मैंने a और b दोनों की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यही सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ था। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या बनेगा, 2 cos² थीटा प्लस 2 cos थीटा -1, इसके फैक्टर्स लिखें तो हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस 1, टी की जगह cos थीटा लिखेंगे तो आएगा 2 cos² थीटा प्लस 2 cos थीटा -1। तो आपने देखा ना कि ये वाला जो फैक्टर है वो इसके साथ पूरा का पूरा कट गया, तो हमारे पास एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया y थीटा इक्वल्स टू 1/2 1 प्लस कॉस थीटा। अब डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल लें। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको y इन सभी की वैल्यू π/2 पे निकालनी है। मतलब हमने फिर से यहाँ पे कॉपी कर लिया y थीटा इक्वल्स टू 1/2 1 प्लस कॉस थीटा। फ्रेंड्स ये स्टेप्स आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, कम है होते हैं, बट आजकल जेईई मेंस में क्वेश्चंस तो मैथ्स में तो टफ ही आते हैं, है ना, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन भी आता है। तो हमें y ऑफ π/2 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा 1/2 1 प्लस 0 मतलब हाफ, ये वैल्यू हो गई। अब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं y डैश थीटा, तो ये पावर जा कर के ऊपर -1 हो जाएगी, तो हो जाएगा हाफ इंटू -1 1 प्लस कॉस थीटा टू द पावर -2, ऊपर जाके -1 हुआ था ना। ओके मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको, ऐसा लिख लिया, ठीक है। पावर -2 हो गया था, ये पावर -1 था, तो -1 बाहर आया, -2 बन गया, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। तो हमारे पास क्या बन गया, यह आ जाएगा माइनस प्लस 1/2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये बनेगा। अब हम लोग यहाँ पे y डैश π/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 1/2 1/1 प्लस 0 होल स्क्वायर, मतलब ये भी आ गया हाफ। तो एक वैल्यू हमें ये पता लगी, दूसरी वैल्यू ये। सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं y डबल डैश थीटा, तो हम लोग डिवीजन रूल लगा देंगे यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को ऐसे रहने दिया। अभी हम लोग इसका डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जाएगा 2 1 प्लस कॉस थीटा टू द पावर 1 इंटू माइनस ऑफ साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा टू द पावर 4, ये बन जाएगा ऐसा। अब आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप यहाँ पे π/2 डाल दीजिए फ्रेंड्स। y डबल डैश π/2 की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 0 होल स्क्वायर इंटू 0 -1 इंटू 2 1 प्लस 0 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 टू द पावर 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो देखिए हाफ, ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये तो 0 हो गया और ये हो गया माइनस प्लस, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 1 हो गया। तो फाइनली हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि आपको इन तीनों का सम चाहिए। क्या चाहिए, y डबल डैश y डैश प्लस y मतलब 1 प्लस हाफ मतलब आंसर हो गया 4, सॉरी आंसर हो गया 2, यही आंसर है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर ये डी ऑप्शन हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। ये अच्छा सा क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का,
इसको एक बार अपने आप से आप ज़रूर सॉल्व करके देखें। इससे आप ट्रिग्नोमेट्री भी सीखेंगे और डिफरेंशिएशन भी सीखेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।